नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ साथी अजय भाई राम की धुन लगातार चली रही है। अब इस यात्रा में क्या खास होने वाला है जो से शुरू हो रही है? देखिए, इस यात्रा में ये विशेष है कि वहाँ के लोगों से मिलकर जो हमारे ऐतिहासिक स्थान हैं उनकी और ज़्यादा संरक्षण संवर्धन की चर्चा है। वहाँ की गवर्नमेंट को भी उनके विकास कार्य के लिए उत्साहित करना है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये धरोहर सौंप के जाए, क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हम कहते हैं, वो पूरे विश्व में वैश्विक संस्कृति है। सब लोग जब जाते हैं तीर्थों पर जाते हैं तो विशेष भावना आती है। तो इसकी एक विशेष यात्रा का विशेष है कि वहाँ पर श्रीलंका की रामलीला भी की जा रही है। लगातार 2008 से चल रही है, जिस तरीके से कोविड काल भी था, इसके बाद क्या परिवर्तन है, जिस तरीके से राम मंदिर बनने का वैश्विक स्तर पर, वैसे तो वैश्विक स्तर पर राम की जो महत्वता है वो और बढ़ी है, तो उसके स्वरूप पर अगर देखिए, आप देखिए विगत वर्षों में जब कोरोना काल रहा तो पूरा वैश्विक स्तर पर सब लोग थोड़े डिमोरलाइज हो गए थे, थोड़े निराश से हो गए थे। पर अगर आप देखें तो जब से राम जी का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सब लोगों के अंदर एक अलग उत्साह है, एक जोश है। तो मैं केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व की यात्रा होती है तो अब तो एयरपोर्ट पर भी कोई व्यक्ति आपको राम राम कहता हुआ मिल जाता है कि राम राम जी। और जब तिलक देखते तो कहते हैं यू आर फ्रॉम राम कंट्री। अभी हम लोग गए थे तो बोले कि अयोध्या राम कंट्री, तो हम भी लोग अयोध्या देखने के लिए आएंगे और संस्कृति जानने के लिए आएंगे। तो वास्तव में ये राम मंदिर के बाद ये यात्रा इसलिए विशेष है कि सैकड़ों वर्ष के बलिदानों के बाद, संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बना है, हम उस राम के उन स्थानों को नमन करने के लिए जा रहे हैं जो हमें हमेशा हमेशा राम के भाव हमारे हृदय में जागृत रहता है। देखिए, ये यात्रा प्रारंभ होती है प्रथम दिन से। इसमें सबसे पहले विभीषण जी का मंदिर है, कैलनिया टेम्पल कहते हैं, और बौद्ध विहार भी वो, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध और भारतीय संस्कृति मिलीजुली संस्कृति होती है, तो वहाँ पर विभीषण जी का मंदिर है। दूसरे दिन मुनीश्वरम टेम्पल है जो भगवान शिव का मंदिर है, जिसको सीता जी ने वहाँ स्थापित किया था। वहाँ पे रुद्राभिषेक किया जाता है। फिर अगले दिन हम लोग रामबोड़ा पहुँचते हैं, जहाँ पर हनुमान जी का प्रण हुआ था। वहाँ पे भी हनुमान जी का राम भक्त हनुमान मंदिर, बड़ा मंदिर बना हुआ है। उसके बाद हम लोग जो अशोक वाटिका क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहाँ पर लंका अधीश्वर टेम्पल है जो मेघनाथ द्वारा पूजित शिव मंदिर है। अशोक वाटिका जहाँ हनुमान जी सीता जी मिले थे, भेंट हुई थी उनकी, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता स्मृति जानकी माता, उस स्थान पर सुंदरकांड जी का पाठ हुआ। फिर उसके बाद कोलंबो के अंदर रामलीला हुई। तो हर स्थान का दर्शन करना, उनके विषय में जानना, वहाँ के जो आम जनमानस के लोग हैं उनसे मिलकर संवाद करना और भजन सत्संग के साथ करना, ये कार्य है। सबसे बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बात एक सवाल रहेगा। एक तो जो जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर की बात है कि वहाँ पे दर्शन, वैसे श्रीलंका में कुछ बातें चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए, भारत की संस्कृति और श्रीलंका की संस्कृति दोनों बहुत आत्मीयता की संस्कृति है। तो रामायण, राम की जन्मभूमि जो है वो भारत है, और राम की एक विशेष कर्म भूमि जहाँ उनका शौर्य जागृत है वो श्रीलंका है। तो आने वाले समय में जो लोग रामेश्वर जाएंगे, ऐसा विचार, भारत और श्रीलंका के बीच में पहले भी ट्रेन चलती थी जो एक साइक्लोन के बाद बंद हो गई। तो आने वाले भविष्य में दोनों सरकारें बात करें, इस पे कई कार्य हो रहे हैं कि जो लोग रामेश्वर जाएंगे वो इधर श्रीलंका में जाके मुनेश्वरम, भारत के बिल्कुल इस कोने पे राम सेतु पे रामेश्वर का मंदिर है, और उसके दूसरे कोने पर रावण के परिवार द्वारा स्थापित केतवेश्वर टेम्पल है, तो उसका भी दर्शन करके आ पाएंगे। तो अपने में एक बड़ी और तीर्थ हो जाएगी और रोचक हो जाएगा। छोटी सी जो मिथ्या थी वो लोगों को रहती है कि इस तरीके से अगर श्रीलंका तो रावण जी की पूजा बहुत ज्यादा होती है, तो वो उसके बारे में ये वास्तव में हम इतने साल जाने, रावण की वहाँ कोई पूजा नहीं होती। रावण को वहाँ का राजा माना जाता है, ये बात है, वहाँ का रावण, परंतु पूजा में सत्य की और अच्छाई सच्चाई की होती है। और एक विशेष बात है, असत्य को कितना याद कर लो, याद रख नहीं सकते। सत्य को कितना भुलाओ, आप उसको भुला नहीं सकते। तो राम पूर्ण सत्य है, तो इसलिए वहाँ पर राम की पूजा होती है। शिव मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर हैं, और जो कात्रेगामा भगवान शंकर कार्तिक है, उनका बहुत बड़ा मंदिर है।
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इन मान्यताओं को मानते हैं और राम की मान्यता है। सर जो है एक अंतिम सवाल आपसे चलते चले, जिस तरीके से रामलीला का मंचन पूरे भारत और विश्व में भी अब कई जगहों पे होने लगा है, श्रीलंका में भी तमिल, क्योंकि तमिल और तेलुगु लैंग्वेज वहाँ पे जाए, तो वहाँ पे किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? वहाँ की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। वहाँ पर क्या कहते हैं, जो नाट्य मंडल हैं, रामलीला करने वाले हैं, वो सब बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। बड़ी रोचक रामलीला वो भी लोग करते हैं, और हमारे भारत के भी तरह उसको जोड़ते हैं, तो दोनों को मिलकर वो रामलीला की जाती है और वो भी अपने में धन्यवाद।